की हर रीत वही, सबके दिलों में पल रही है बाबा तुम्हारी प्रीत वही। तुमसे ही है जीवन में, जीवन में, जीवन में खुशियाँ सारे संसार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो, अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली क्लास में अमृत वेला के बाद बाबा के महावाक्य सुनने की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं अव्यक्त मुरलियों की। जैसे आपको पहले भी बताया कि 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, बाप समान स्थिति को प्राप्त किया, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जिसके लिए बाबा शिव बाबा धरा पर आए। तो तब से बाबा का जो व्यक्त में पाठ था वो पूरा हुआ। व्यक्त मतलब जो उस साकार चोले में पाठ था वो पूरा हुआ, लेकिन स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ, वो तो अभी भी चल रहा है। और इस स्थापना के कार्य के लिए निमित्त तो ब्रह्मा बाबा ही है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में, अव्यक्त स्वरूप में, अव्यक्त वतन में, अर्थात सूक्ष्म वतन में शिव बाबा के साथ तब से स्थित है और वहां से ये स्थापना का कार्य अभी चल रहा है। तो ये कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो बच्चों ने किसी ने भी सोचा नहीं था उस समय कि ब्रह्मा बाबा बीच में ऐसे चला जाएगा। भले मुरलियों में कई बार इस बात का हिंट मिला। अभी भी कुछ दिन पहले साकार मुरली विद इन अ वीक की एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा था ये ब्रह्मा भी चला जाएगा। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो किसी के मन में कभी ये संकल्प नहीं आता था। यही संकल्प आता था कि हम साथ रहे हैं, साथ यहाँ रहेंगे, साथ ही चलेंगे और साथ ही राज्य में आएंगे। तो कोई इस बात का अर्थ नहीं समझ पाया कि ऐसे कैसे हो गया, आगे क्या होगा। तो अनेक प्रकार के प्रश्न थे कि आगे मुरली कैसे सुनेंगे, हम किससे मिलेंगे, बाबा तो चले गए। तो बाबा ने दादी गुलजार के तन में, जैसे अव्यक्त मुरली आप सुनते ही हैं, तो दादी गुलजार के तन में आकर ये बात स्पष्ट करी। दादी संदेशी थी, बाबा के सामने से ही दादी संदेश लेकर वतन से आती थी। तो हम शुरुआत की मुरली 18 को बाबा का शरीर पूरा हुआ, 21 तारीख को, 21 जनवरी 1969 को बाबा पहली बार गुलजार दादी के तन में आए बच्चों से मिलने के लिए। दोनों बाप और दादा, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। और उन्होंने आके क्या डायरेक्शंस दी आज हम वो सुनेंगे। तो ये सबसे पहले जो है वो है अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश। दादी गुलजार जब अमृत वेले
वतन में गई तो वहां से क्या संदेश लेकर आई। तो इसकी ओरिजिनल डेट है 21 जनवरी 69। टाइटल है अटल और अखंड, ये सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। आज जब वतन में गई तो दादी जैसे वतन का समाचार सुना रही है। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली, मतलब रिक्वेस्ट की। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली। तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे आए हुए हैं, आप सबकी आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन, शिव बाबा ने फौरन दादी को क्या दिखाया, एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले नाही टले। मतलब जो ड्रामा में भाभी है वो किसी के टालने से टल नहीं सकती। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। क्योंकि उस समय बाबा से इंटरेक्शन करने का और कोई साधन तो नहीं था। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो कोई बात होती थी ब्रह्मा बाबा को कहते थे, फिर ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से पूछना होता था तो बाबा संदेशी को भेजते थे। अब दोनों ही बाबा ऊपर चले गए तो संदेशी इसलिए ऊपर बच्चों की अर्जी लेकर गई है, बच्चों का संदेश लेकर गई है और बाबा को सुना रही है। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि भाभी टाले नहीं टाले। तो बाप इसलिए दादी संदेशी गुलजार दादी बाप दादा से कह रही हैं कि दोनों से बच्चे मिलना चाहते हैं जो इकट्ठे हुए हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा, अब आप देखो दोनों की रूह रिहान आपस में बातचीत, कैसी रिस्पेक्ट और रिगार्ड की है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। हम्म? शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप और बच्चा समान होता है ना। जब तक साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो स्टूडेंट थे, अब लेकिन उन्होंने उनकी स्टूडेंट लाइफ पूरी हुई और वो भी बाप समान स्थिति, शिव बाबा के समान उनकी स्थिति हो गई। तो इसलिए शिव बाबा कह रहे हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप और बच्चा समान होता है। तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुरब्बी बच्चा मतलब बहुत क्लोज का बच्चा, मीठा बच्चा। पहले बाप फिर बच्चा, पहले तो ऐसे ही होता है ना, पहले बाप होता है फिर बच्चा। अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रूरिहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। दादी ने दोनों से रिक्वेस्ट करी कि एक सेकंड के लिए से बच्चों से आप मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। और इसके बाद बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और बोले, पहली बार बाबा संदेशी के तन में आकर बोले, आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। बाबा आश्वासन दे रहे हैं, संदेशी के द्वारा बच्चों से मिलने आए हैं नीचे और बाबा कह रहे हैं कि आपको आकारी बनाने, क्योंकि अभी तो ब्रह्मा बाबा अकेला आकारी बना है, जाना तो सबको ही फरिश्ता बन के है ना, लास्ट अंतिम स्टेज तो हम सबकी फरिश्ता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है, कायम रहेगा। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं। बस एक सेकंड मिलने आए, बाबा कहते हैं अब आपसे मिलकर बाबा विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे, जो होता है उसमें कल्याण है। आश्वासन दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि कुछ भी है, कितना ही बच्चे बाहर से स्थिर है लेकिन अंदर से कई प्रश्न है।
तो बाबा कहते जो होता है उसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। तो बाबा सिर्फ उस सीन के लिए हमें शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन जीवन में आने वाले हर सीन के लिए हमको कहते हैं जो भी होता है जिस भी सीन में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का अचानक जाना हुआ, बच्चों की कोई ऐसी मेंटल तैयारी तो नहीं थी। तो बाबा कहते और कोई शब्द नहीं, सिर्फ बाप दादा और कल्याण। बस बाप दादा ने यही दो मधुर बोल बोले और आपस अव्यक्त वतन में, और वापस अव्यक्त वतन में जाकर संदेशी से कहा, बस इतना ही बोले बाबा बच्चों से। फिर ऊपर चले गए और संदेशी से कहा, प्यार और याद जैसे इस समय हरेक के अंदर बाबा देखकर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। ये याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, इस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। हम बाबा की याद बुद्धि में समाई हो और बाबा के प्रति हमारा प्यार। तो इस याद और प्यार के आधार से बाबा ने कहा कि मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है, 1936 से जैसे आदि से चला है, अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। क्लियर कर रहे हैं बच्चों को। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे, और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठे डायरेक्शन होगी। क्योंकि जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा भी मुरली में बोलते हैं, आप लोगों को अनुभव होता होगा ना, कि कई बार बाबा अपना अनुभव बताते कि मैं भोजन करने बैठता हूँ, सोचता हूँ शिव बाबा को याद करूंगा, फिर पहली गस्सी में तो याद रहता है, फिर भूल जाता है। तो बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा भी अपना पुरुषार्थ बीच बीच में बताते थे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी उनकी भी। अब बाबा बता रहे हैं कि जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं, ब्रह्मा बाबा का पाठ तो साकार में पूरा हुआ, लेकिन अभी अव्यक्त रूप से फरिश्ते रूप से तो पाठ चलेगा। तो बाबा कहते उन्हों के द्वारा, निमित्त बच्चों के द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे, और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना। संदेशी को बाबा मैसेज दे रहे हैं, अटल और अखंड। ये बाप दादा दोनों की सौगात है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बच्चों के प्रति ये सौगात है। ये बच्चों के लिए बाबा ने कहा अटल और अखंड ये याद रखना। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूं, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूंगा। ये दादी गुलजार अमृत वेला के समय जब ऊपर वतन में मिलन मनाने गई, तो 2 सेकंड बाबा बच्चों से मिलने आए और फिर ऊपर चले गए, और बाबा ने संदेशी के हाथ ये सौगात के शब्द दिए, अटल और अखंड। अब बाबा की पहली मुरली जिसे कहेंगे वो भी 21 तारीख की ही है, 21 जनवरी 1969 की, जब बाबा बाद में बाप दादा दादी के तन में आए। वो महावाक्य, उसका टाइटल है शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। अब अव्यक्त मिलन मनाने के लिए, अव्यक्त का मतलब क्या होता है? आत्म अभिमानी स्थिति, शरीर से न्यारी स्थिति, देह के भान ना हो जिसमें, है ना। तो क्योंकि अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो बाबा कहते हैं अब उनसे मिलन मनाने के लिए आपको भी वो आत्माभिमानी स्थिति बनाकर बैठना है। देह से न्यारी में आत्मा, क्योंकि अगर देह के भान में बैठेंगे तो सामने क्या दिखाई देगा? देह ही दिखाई देगा। पहले तो बाप दादा कंबाइन थे, है ना, तो ब्रह्मा बाबा भी दिखते थे, तो नेचुरली शिव बाबा से हम बात कर रहे हैं, वो अभ्यास पड़ा हुआ था। लेकिन अभी सामने कौन दिखाई देगा?
दादी गुलजार दिखाई देंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब आपको भी अव्यक्त स्थिति मनाकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन बनाना होगा। साकार को देखेंगे तो मिलन नहीं मना पाएंगे, इसलिए और ही स्थिति को पक्का करना होगा। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी, बुद्धि में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। इसे कहते हैं ना कि एक बना, अब उसके पीछे सबको बनना है, तेजी से बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय जो पाठ चल रहा है सभी का, वो साधन है। जो ब्रह्मा बाबा का जैसा पाठ चला और अब बाप दादा के द्वारा, जो दादी के तन के द्वारा पाठ चल रहा है, बाबा कहते हैं ये आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी, है ना। तब भी बच्चे ऐसे, बच्चों को साक्षात्कार हुआ, समर्पित हुए बच्चे जब 1936-37 में स्थापना हुई यज्ञ की। तो बाबा कहते वो भी अनायास ही अचानक हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। अब इस मुरली को समझने के लिए ना हमको भी पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जो है बाबा की अव्यक्त क्रिएशन है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद हम आए हैं, तो हमारे लिए बात नॉर्मल है कि हम गुलजार दादी के तन से बाप दादा के महावाक्य सुनते रहे हैं। लेकिन आप सोचिए उस समय जब ये पाठ शुरू हुआ था तब बच्चों के मन में क्या उलझन थी। दादियाँ, बड़े भाई सब जो थे, है ना, दीदियाँ, उस समय उन सब के मन में जो चल रहा था कि अब कैसे क्या होगा। तो पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में सभी पहुंच जाए बाप दादा के सम्मुख के। गुलजार दादी के तन में पहली बार बाप दादा आए और उनके द्वारा, उनके मुख से अपना परिचय दे रहे हैं। परिचय तो बच्चों को है, लेकिन आगे की कार्य रूप जो चलेगा उसकी रूपरेखा बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सब आदि रत्नों के बीच में हम भी जाके बैठ जाए बाप दादा के सम्मुख। तो बाबा कहते शुरू में यज्ञ की स्थापना अनायास हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। ऐसा बाबा सब बच्चों से निश्चय पत्र लिखवाते थे। वे निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलती ही हैं और बदलती ही रहेंगी, लेकिन अब देखो बाबा ने यहां पर भी क्या कहा, परिस्थितियां बदलती रही हैं और बदलती भी रहेंगी आगे भी। तो पहले साकार का पाठ चला, फिर साकार का पाठ पूरा हुआ तो दादी के थ्रू आप देखो जनवरी 1969 से लेकर दिसंबर 2017 तक पाठ चला। उसके बाद फिर रूपरेखा बदली। तो मिलन का जो तरीका है, और इस बीच में भी अव्यक्त मिलन में भी कई रूप बदले। बाबा पहले कैसे बाप दादा बच्चों से एक एक से मिलते थे, फिर ग्रुप से मिलने लगे, फिर पूरी सभा से मिलने लगे। तो बाबा जैसे इसी में हिंट दे रहे हैं कि परिस्थितियां तो बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वे सब आधार निकलने ही हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई छत डालते हैं तो पहले पिलर्स लगाते हैं, वो डंडे लगाते हैं सहारा देने के लिए। जब छत मजबूत हो जाती है तो उन डंडों को निकाल लिया जाता है ना। आपके घरों की भी छत जो डली हुई है, जब डली थी, लेंटर डला था तो खंबे खड़े करे गए थे, अभी वो हटा दिए गए, अभी छत मजबूत है। तो जैसे मम्मा के भी महावाक्य थे कि आप सबको, मम्मा कहती थी निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वे सब आधार निकलने ही हैं, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है।
अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। ये आधार नहीं छोड़ना, परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है, वे तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले के हार हैं। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए ना, शरीर छोड़ा। तो बाबा पूछ रहे हैं शिव बाबा, क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? तो बच्चों ने कहा था नहीं, परंतु है, अभी भी प्यारा है। तो क्या वे नहीं कहा करते थे, बातें तो सभी बोली हुई है, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वे भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा, ब्रह्मा बाबा के कहे हुए साकार के महावाक्य हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है। पहले तो वे अपने को निरअहंकारी नम्र चित्त कहते हुए कई बच्चों को ये सुनाते थे। ब्रह्मा बाबा सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं, जब साकार में थे। मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूं, लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, मतलब बाबा के अव्यक्त होने से पहले 3-4 मास पहले से ही बाबा की स्थिति बहुत ऊंची हो गई थी। कई बच्चों को बाबा से लाइट का जैसा अनुभव होता था कि बाबा बहुत, जैसे एक दो को तो ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा जैसे धरती से थोड़ा सा ऊपर है, और लाइट का जैसे बाबा चमक रहे हैं, लाइट ही लाइट दिख रही है। तो बाबा कह रहे हैं, आपने अपने अनुभव के आधार से, बच्चों को कह रहे हैं, अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि ये ब्रह्मा अब साकारी नहीं, लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, बच्चे आते थे तो बच्चों की एक एक बात को सुनते थे। लेकिन अब क्या देखा, इन छोटी छोटी बातों को ना सुनने का कारण यही था। बाबा को कोई लंबी चौड़ी बात बताता था ना, बाबा 1 मिनट सुनते थे और फिर जैसे सुनते हुए नहीं सुनते थे। तो कई बार मनमोहिनी दीदी अपना अनुभव बताती है कि बाबा को कहती थी, बाबा आप सुन रहे हो? तो बाबा कहते थे, बच्चे जो सुनना क्या था वो सुन लिया। मतलब सार रूप में ले लेते थे, बात की इतनी डेप्थ में, मतलब वो डेप्थ को थोड़े में ही ले लेते थे। ज्यादा बातों को सुनने में, बोलने से बाबा जैसे डिटैच हो गए थे। तो बाबा की ये संपूर्ण अवस्था की जैसे निशानियां थी जो बच्चे भी अनुभव कर रहे थे। बाबा वही याद दिला रहे हैं बच्चों को। तो अभी क्या देखा, इन छोटी छोटी बातों को ना सुनने का कारण यही था कि ये समय निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे, उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। बाबा कहते हैं, अब ब्रह्मा बाबा जब साकार में भी लास्ट में थे, उनके इस अव्यक्त स्थिति को अनुभव भी वही कर सकते हैं जो खुद अव्यक्त स्थिति में रहकर बाबा को देखते थे। जो खुद अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते थे, उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, ना कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी, बाबा तो शरीर छोड़ के चले गए। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे क्यों के क्वेश्चन उठने नहीं चाहिए। बाबा देखो पक्का करा रहे हैं, कुछ भी हो जाए जीवन में, हमारे मन में हमेशा एक ही संकल्प होना चाहिए, जो ड्रामा में है वो कल्याणकारी है। इतनी बड़ी सीन हो गई, आप सोचो यज्ञ में, है तो बहुत बड़ी बात ना। मम्मा जब गई तब भी बच्चे हिले, लेकिन
ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा ने सब बच्चों को संभाल लिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा जब गए तो बाप दादा भी देखो क्या कह रहे हैं कि अवस्था के प्रमाण, अकॉर्डिंग टू जो आपकी अवस्था होनी चाहिए उसके प्रमाण तो कैसे क्यों के क्वेश्चन उठने नहीं चाहिए। लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है। ये पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया, मतलब अंदर कोई हलचल ना हो, इसको बाबा कहते हैं ये पेपर पास होना है ना। तो हमारे जीवन में भी कोई बात होती है, अचानक हो जाती है, तो कहते हैं ऐसा तो नहीं सोचा था, अच्छा ऐसा भी हो गया, इसके लिए तो हम तैयार नहीं थे, है ना। कुछ भी हो सकता है, बाबा तैयारी कराने। तो ये पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो, जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर ये प्रश्नों की हलचल क्यों। फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं, क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे, जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। अब देखो बाबा यहाँ पर सब कुछ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि रोज मुरली कैसे चलेगी। तो ब्रह्मा के मुख से जो मुरलियां चली शरीर छोड़ने से पहले, वही मुरली है, वही चलेगी। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता, वो संदेश होते हैं। उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है। इसलिए जो हम 6 दिन साकार मुरली सुनते हैं मंडे टू सैटरडे, बाबा ने तब क्लियर किया कि जो ब्रह्मा के मुख द्वारा मुरलियां चली हैं वही चलेंगी, उनको रिवाइज करना है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी, जब मुरली मधुबन में चलती थी तो उसको लिख कर या टाइप करके सेंटर्स पे पोस्ट जाती थी, वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है। 1 वर्ष तो छोड़ो, अभी 4 दिन पहले की मुरली कोई पूछे, और कई बार तो सुबह की मुरली कोई पूछे तो वही याद नहीं होता। वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, आज बाबा का मुख्य पॉइंट क्या था, नहीं ध्यान होता। 1 साल की तो भूल ही जाए। तो बाबा कहते क्या वो याद है, कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। यज्ञ से बाबा को जब पत्र लिखते थे तो बाबा उन पत्रों का जवाब देते थे। लास्ट दिन भी 18 जनवरी को भी ईशु दादी के साथ बैठ के सारे पत्रों का जवाब बाबा ने दिया। तो बाबा कहते ऐसे ही चलेगा, जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे, ये फिर अब ये प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा बाबा थे। जो लकी सितारे हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। ठीक है, ब्रह्मा बाबा नहीं है, किससे मिलाने लेकर आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जो निमित्त हैं वो तो है ना मधुबन में। और उनके उन निमित्त मुख्य जो है उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी सेंटर पर एक्टिविटीज होती है, जो नए नए बाबा के फूल खिलते हैं, उनको मधुबन में लाना, बाबा कहते हैं ये सब वैसे ही चलेगा। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। बाबा ने कहा जब ऐसे ऐसे संगठन आएगा या जो भी आगे की डायरेक्शंस होंगी, तो निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा अर्थात गुलजार दादी द्वारा बाबा आगे की डायरेक्शंस देते रहेंगे। तो वो जो डायरेक्शंस चली वो अव्यक्त मुरलियां कहलाई। मुरली किसको कहेंगे, जो साकार बाबा के थ्रू चली साकार मुरली है। और अब जो आगे की डायरेक्शंस है, आगे कैसे चलना है, वो बाबा ने कहा संदेशी के द्वारा क्लियर करते रहेंगे, पूरी सेवा करेंगे। अभी और कोई प्रश्न रहा, बच्चों से पूछ रहे हो। आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना संगम वर्ष 100 वर्ष का है,
संगम युग 100 वर्ष का है, तो 100 वर्ष से पहले ही आपका ब्रह्मा बाबा चला गया। ये तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नजदीक ही तो आयु थी। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो 93 ईयर्स की उनकी लौकिक आयु थी शरीर की। ये जो 100 वर्ष गए हुए हैं, ये गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे, मतलब फरिश्ते स्वरूप द्वारा, आकार मतलब आकारी स्वरूप, लाइट के स्वरूप द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है। 100 वर्ष जो कहा वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का पाठ है। अब चाहे साकार के द्वारा किया, साकार तन के द्वारा, अब साकार तन के द्वारा तो ब्रह्मा बाबा ने 33 ईयर्स से किया ना। 1936-37 में शिव बाबा की पधरामणि ब्रह्मा बाबा के तन में हुई और 69 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो ऑलमोस्ट 33 ईयर्स साकार के द्वारा स्थापना का कार्य चला। तो बाबा क्या क्या कह रहे हैं, 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है। ब्रह्मा द्वारा 100 वर्ष में स्थापना होनी है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है, क्योंकि एक ब्रह्मा ने ही तो भाग्य नहीं बनाना ना, ब्राह्मणों को भी, हम सब बच्चों का भी तो भाग्य बनना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं, रच के ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं, उनकी पालना करेंगे। क्या आपको अब संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? बाबा हमेशा इसको कोरिलेट करते हैं कि संगम पर आप जब विश्व कल्याण की, नए विश्व के निर्माण की जिम्मेवारी का ताज लेंगे, तभी तो सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे, तब तो राजाई का ताज आपके सिर पर आएगा। तो अगर ब्रह्मा बाबा ही सारा पाठ कर देंगे तो हमारे सिर पर ताज कैसे आएगा? तो अभी जिम्मेवारी का ताज तो हम बच्चों को लेना है ना। तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे अभी जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे तो? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहां की नींव डालती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी भी ब्रह्मा के द्वारा कार्य चल रहा है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है। ये तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया। 1965 में मम्मा गई, उसके बाद बाबा हर मुरली में जैसे इशारा देते रहे बार बार। क्या पेपर में तिथि तारीख बताई जाती है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर का मतलब ही है अचानक से कुछ भी पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। पेपर वह होता है जो अचानक होता है। किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं कहलाता, ऑलरेडी आपके मन में चल रहा है। बाबा कहते उसको फिर अचानक थोड़ी कहेंगे। तो रिजल्ट में क्या देखा, पूरे पास नहीं हुए। ये बहुत बड़ा पेपर आया बच्चों के बीच में, बच्चों के सामने, लेकिन बाबा कहते सारे पूरे पास नहीं हुए। कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी, फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय अभी पुरुषार्थ का है। उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप और दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वे कौन सी? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, क्योंकि जब समाचार सेंटर्स पर पहुंचा कि ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो सबने आने की तैयारी करी। सब अपने अपने स्थानों से फटाफट भाग भाग के आए। तो बाबा कहते ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। ये रिजल्ट भी बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है? पहले ब्रह्मा बाबा थे, अब ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद साकार में कौन निमित्त है? वे तो आप जानते ही हैं। दीदी तो है, मनमोहिनी दीदी। साथ में कुमार का मददगार है। कुमार का बाबा दादी प्रकाश मणि को कहते थे, जो बाबा के जाने के बाद यज्ञ का सारा कारोबार उन्होंने ही संभाला, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ के रूप से। तो 1969 से लेके 2007 तक दादी प्रकाश मणि के द्वारा, जिनको बाबा प्यार से कुमार का कहते थे, तो उनके द्वारा ये सारा यज्ञ चला। और उन्हीं के डायरेक्शन में, और बाप दादा का डायरेक्शन तो था ही, 1971 से विदेशों में सेवा हुई। ब्रह्मा बाबा जब थे तब विदेशों में सेवा नहीं हुई थी।
एक जापान में हुई थी, लेकिन ज्यादा नहीं हुई थी। तो बाबा ने कहा, बाकी आज से सभी के लिए निमित्त कौन है? दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी, वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी, पहले की तरह ही। आप लेटर भेजेंगे हेडक्वार्टर माउंट आबू, वहां से आपको पत्र मिलेंगे। ये दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। तो दीदी और दादी की जोड़ी कहा करते थे, कहते थे ये दो आत्माएं, दो शरीर, लेकिन है एक ही आत्मा जैसे। तो एक ने कहा, दूसरे ने माना। दोनों की जोड़ी बहुत फर्स्ट क्लास जोड़ी थी। दोनों एक दो में जैसे डिफरेंस था ही नहीं। एक ने कहा, दूसरे का पहले ही हाँ जी होता था। तो ऐसा टीम वर्क दीदी दादी ने करके इस संगठन को आगे चलाया। तो बाबा कहते, ये दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? ये तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वे बताते हैं। अब एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। आपस में एक मत हो, क्योंकि दुनिया में अब आपको देखने वाले जो है, हाँ, उनकी नजर आपके ऊपर है कि अब ये कैसे चलेंगे, इनका बाबा तो चला गया। तो बाबा इसलिए बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, अब एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वे तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हैं। लास्ट में बाबा के, ब्रह्मा बाबा के जो लास्ट शब्द थे वो 3 शब्द थे, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ये 3 शब्द कहते हुए बाबा ने विदाई ली थी बच्चों से। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हैं तो कुछ लेने भी आए हो। तो जो लेंगे वे देने के लिए तैयार हैं। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वे हाथ उठाएं। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। 2 बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी 2 बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना। ठीक है, यह हम सभी बच्चों के लिए डायरेक्शन है। अगर हमें एक मत होके रहना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा? आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो है उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। ऐसा भी नहीं कि कोई गलत चीज हो रही है तो जो निमित्त हैं, बड़े हैं, उनको बस कह के आप इशारा दिला सकते हो, खुद नहीं उस बात में इंटरफेयर करना। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखें ये संस्था कैसे चलती है। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। ये यज्ञ चलाने वाला शिव बाबा है, ब्रह्मा नहीं था। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कौन करा रहा है? शिव बाबा। तो इनका जो आधार है वो अविनाशी है। दूसरा ये भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पांव को नहीं हिलाना है। जो हमारी माइथोलॉजी में दिखाते हैं कि अंगद रावण के दरबार में गया, उसने श्री राम का नाम लेके, भगवान का नाम लेके पांव रख दिया, जमा दिया, उसका पांव कोई नहीं हिला सका। जब तक उसने पांव नहीं उठाया कोई पांव नहीं हिला सका। तो बाबा हमें जैसे उस स्मृति दिला रहे हैं कि अंगद के समान पांव को नहीं हिलाना है, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे। ऐसे निश्चय बुद्धि, अडोल, एकरस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उनमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? ब्रह्मा बाबा जैसे अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, तो बाबा कहते कि अब आप बड़े हो गए हो ना, आप जिम्मेवारी उठाओ, अब बाप को रिटायर करने होने दो। अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है।
है ना। जैसे पिता जब बुजुर्ग हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, तो बच्चों पे सौंप देता है, लेकिन बच्चों को राय देने के लिए साथ होता है, करवाता बच्चों से है, लेकिन बैकबोन की तरह पीछे रहता है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे, शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा, बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। ये दो बातें जो सुनाई, पहली, डगमग ना होने का दान देना है, मतलब प्रॉमिस करना है, प्रतिज्ञा करनी है कि हम किसी भी हाल में, कोई भी पेपर आ जाए, कुछ भी अचानक हो, कोई भी हमें हिलाने की कोशिश करे, हम डगमग नहीं होंगे। और दूसरा, अवगुण ना देखने का दान देना है, प्रॉमिस करना है बाबा से। अब सभी बच्चे ये दान दें जबकि संकल्प कर चुके, अर्थात दे चुके। संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी, उसका तो काम ही है ना, जो हम संकल्प करें उसको विफल करना उसका काम है। लेकिन हमारा क्या काम है? बाबा की शिक्षाओं को आगे रखकर माया को परख कर उसको गेट आउट कर देना। तो बाबा कहते हैं माया वापस लेने की कोशिश कराए भी, ये संकल्प जो आपने बाबा को दे दिया, प्रतिज्ञा जो दे दी, इससे बैक होने की आप कोशिश कराए भी, तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं, बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि ये ध्यान दीदार ज्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है। ब्रह्मा बाबा के सामने संदेशियों का पाठ काफी चलता रहा ना, तो ध्यान में चली जाती थी, साक्षात्कार करती रहती थी। तो बाबा कहते हैं अब बाबा जैसे बच्चों की बुद्धि को समेट रहे हैं कि ध्यान दीदार में जाना ये समय वेस्ट करना है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक ना कर पाओ, इसलिए ये निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। ये भी बाबा ने उस टाइम क्लियर किया कि जो निमित्त बनी हुई दीदी और दादी हैं, वो जिसको डिसाइड करेंगी संदेशी को, उन्हीं के द्वारा संदेश मिलेंगे। इस पाठ के लिए भी ये जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में ये भी डायरेक्शन था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है। संदेशी वतन में जाती थी बाबा को भोग स्वीकार कराने, भोग स्वीकार कराकर या कराने की बजाय बैकुंठ में, मतलब कृष्णपुरी के रास शुरू कर देती थी या उसमें खो जाती थी, उसके साक्षात्कार करने लगती थी, और नीचे बच्चे बैठे हुए हैं भोग के इंतजार में कि भोग लगा के संदेशी आएगी। तो बाबा कहते हैं कि ये भी जो पाठ चला पिछाड़ी में, तो बाबा ने जैसे मुरली में डायरेक्शन था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि ये घूमना फिरना अब शोभता नहीं, अब पुरुषार्थ करना है। ये सब तो बाबा ने साक्षात्कार इसलिए कराया कि जिससे बच्चों को बता सके कि सत्युग कैसा होगा, वहां आप कैसे रहेंगे। अब जान लिया ना, तो सत्युग में जाने की तैयारी करें। अब ये खेल पाल बाबा कहते हैं अब ये नहीं करो, अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह ये नहीं कि दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था, अर्थात ब्रह्मा बाबा का स्नेह था, उससे आपका स्नेह हो। उसका स्नेह था सर्विस से। ब्रह्मा बाबा का स्नेह क्या था? रात दिन बाबा को एक ही होना रहता था कि कैसे बाबा का संदेश हर आत्मा तक पहुंच जाए। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते थे। लास्ट समय भी आप सोचो, शरीर छोड़ने से 1 घंटे पहले भी बच्चों को मुरली सुनाकर, डायरेक्शन देके, सेवा करके फिर उसके बाद अपने कमरे में गए। तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ बस हम इमोशनल हो जाए, लेकिन बाबा कहते हैं जिससे उनका प्यार, अब वो कर्तव्य हमारा। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि नामालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया। मतलब बाबा हमसे छुट्टी तो लेकर गए नहीं और अचानक बाबा को बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते, अगर आप सब बच्चों से परमिशन लेते तो क्या आप देते? कोई जाने देगा ऐसे? बाबा कहते अच्छा मैं इस शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ, और बच्चे कहते हाँ बाबा जाओ, नहीं जाने देते। इसलिए ये समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में ये रस्म है, जो ड्रामा में नोंदी हुई है वह रस्म चली।
यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं, है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते? साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा? ब्रह्मा बाबा को ये सब फॉलो करते थे। स्नेह था और है भी। ये बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं? जब बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि आप सबका उस साकार से प्यार है, तो ब्रह्मा बाबा भी वतन में मुस्कुरा के कह रहे हैं कि केवल उन्हीं का प्यार है, मेरा नहीं है बच्चों के प्रति। लेकिन वे जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। वे विचलित नहीं होते। ब्रह्मा बाबा विचलित नहीं हुए। वे तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था। शरीर छोड़ते हुए भी उसके मन में कोई प्रश्न नहीं आया। वो अचल अडोल था। उसके मन में ये नहीं आया कि अरे बच्चे याद करेंगे, बच्चों को कहकर तो जाऊं। कुछ नहीं, अपनी संपूर्ण अवस्था थी, नष्टो मोह स्थिति थी। और बिना किसी हलचल के जो ड्रामा में सीन चल रहा था उसको साक्षी होके जैसे देख रहे थे। तो वे तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उसमें जास्ती है। मोह नहीं है बच्चों के प्रति, लेकिन आपका जितना ब्रह्मा बाबा से प्यार है, बाबा का आपके लिए उससे 1000 गुना ज्यादा है। अब स्नेह का सबूत देना है। ये भी एक छिपने का खेल है। हाँ, साकार से जैसे छिप गए, तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। ज्ञान की पॉइंट का, ड्रामा की भाभी का मंथन करो, लेकिन बाबा कहते हैं हलचल का मंथन नहीं करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। सन शोज फादर। बाबा कहते हैं कि सन शोज फादर। अब आपका काम है कि आप पिता को प्रत्यक्ष करो। ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाते तो बच्चे आंसू बहा देते। अच्छा। ओम शांति। जैसे शिव बाबा ने आकर दादी गुलजार के तन में बच्चों से मिले और सारी डायरेक्शन दी। और स्पेशली बाबा ने दो बात कही, प्रॉमिस लिया बच्चों से कि एक तो किसी के अवगुण नहीं देखने, एक दो के अवगुण ना देखने हैं, ना सोचने हैं, चित्त पर रखने हैं, ना किसी से वर्णन करने हैं। हाँ, कोई बात होती है तो जो निमित्त हैं, बड़े हैं, उनको बताकर बस हल्के हो जाओ। आपने बता दिया, अब ये भी नहीं सोचो कि उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या किया। आप डिटैच हो जाओ उससे, हल्के हो जाओ। तो एक ये डायरेक्शन दी। दूसरी बाबा ने कहा कि अचल अडोल रहना है। कुछ भी हो जाए, माया की कैसी भी सिचुएशन माया लेकर आए आपको हिलाने के लिए, है ना। अभी बाबा के नए नए बच्चे बने हैं, तो कोई कहेगा अरे वहां जाने लग गए, अरे वहां तो ऐसे करते, अरे आपने देख लिया ना कैसे करते। तो अभी कहते हैं अनुभवी जो होता है उस पर माया का वार नहीं होता, क्योंकि अनुभव कर लिया कि सत्यता क्या है। तो अब कोई कुछ भी कहेगा तो मन में कोई डाउट नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अंगद के समान अचल अडोल एक रस अवस्था। तो आगे पेपर आएंगे, पेपर का काम है अंत तक आना, लेकिन उसमें हिलना नहीं है। बाबा ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, बाबा ने सब कुछ बताया कि जो मुरलियां ब्रह्मा के मुख के द्वारा चली हैं उनको रिवाइज करनी है। और आप देखो 1969 से अब तक वो कितनी बार रिवाइज हो गई होंगी, क्योंकि वो पूरा सेट जो है, जो लिखित रूप से हमारे पास है, वो 1936 से नहीं है। जब दादियां और सारा यज्ञ जो है स्थानांतर हो रहा था, वहां से कराची से जब भारत आ रहा था, तो दादियों की जो मुरलियों की डायरियां थी, डायरियों की डायरियां संदूक भरे हुए थे। आप सोचो 14 साल बाबा के जो महावाक्य चले, और इतने बच्चे, 350 पौने 400 बच्चों की डायरियां, तो कई संदूक भरे हुए थे। तो और दादियों को तो अपनी डायरियों से बड़ा प्यार था, क्योंकि ये बाबा के अनमोल रतन है। तो बाबा ने युक्ति रची। बाबा ने कहा, "अब ये जहाज में इतने संदूक भर के कहाँ लेके जाएंगे, पहले ही बच्चों का इतना सामान है और सब कुछ है।" तो बाबा ने युक्ति रची। बाबा ने कहा कि बच्चे इनको यहीं छोड़ दो, क्योंकि जब विनाश होगा, है ना, परिवर्तन का समय आएगा, ये सब जो भी आपने महावाक्य लिखे हैं, सच्चा ज्ञान है, गीता ज्ञान है, ये जैसे नीचे दब जाएगा विनाश के समय। और जब द्वापर में जब शास्त्र लिखने होंगे तो ये नीचे से निकलेंगे।
तो उसमें जो जिसको समझ में आएगा उस रूप से इन्हीं के द्वारा वो शास्त्र लिखे जाएंगे अगले कल्प में। तो बाबा की जैसी डायरेक्शन हुई, दादियों ने वहीं छोड़ा। फिर यहाँ आने के बाद भी लास्ट के 5-5.5 साल का बाबा के अव्यक्त होने से पहले की मुरलियां लिखित रूप से हैं। तो वो पूरा 5.5 साल का लगभग जो चलता है पूरा, उसके बाद फिर रिपीट होता है। तो हमें भी आए हुए ज्ञान में 16-17 साल हो गए, तो हमारे सामने भी 3 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन कोई मुरली रिपीट नहीं लगती। अभी भी मुरली के ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं कि इतने साल से सुन रहे, ये पॉइंट तो बाबा ने पहली बार ही कहा है, ये पॉइंट तो पहली बार ही कहा है, बुद्धि में नहीं ठहरता। जिस दिन ठहर जाएगा, जिस दिन हम स्वरूप बन जाएंगे, तो हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे, और यही लक्ष्य है। अब तो वैसे भी अंत के समय पर हम आए हैं। ये मुरली कब बाबा ने कही? 1969 में। तब बाबा ने डायरेक्शन दी थी दादियों को, जो मुख्य निमित्त थी उस टाइम। वो सब तो शरीर छोड़ के चले गए, उस टाइम वाले अभी कोई भी नहीं है थोड़ी सी दीदियां हैं, थोड़ी सी दीदियां, हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी भी उसी में से हैं, इसलिए बाबा के बहुत अनमोल रतन हैं। ऐसे कुछ कुछ दीदियां कहीं कहीं हैं, बाकी तो दादियां तो सब चली गई, बड़े भाई सब चले गए। तो अभी हमको भी उनकी तरह अव्यक्त फरिश्ता बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा ड्रामा कराएगा आपसे, लेकिन ड्रामा कराएगा, लेकिन एक होता है समय के अनुसार बनना, एक होता है समय को समीप लाना। तो सभी को मुरली स्पष्ट हुई कैसे? गुलजार दादी के थ्रू ये पाठ शुरू हुआ, क्या क्या बाबा की डायरेक्शंस रही, बाबा ने कहा बीच बीच में, फिर भी बाप दादा इस रूप से संदेशी के द्वारा आकर डायरेक्शन देते रहेंगे, वही अव्यक्त मुरलियां बनी। ठीक है, तो हम सारी अव्यक्त मुरलियां तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 1000 से ऊपर अव्यक्त मुरलियां हैं। इसको 3 साल लगभग लग जाएंगे पूरी मुरलियां करने में, और हम एक बार एक सेट पूरा कर चुके हैं। 2021 में हमने शुरू करी थी, और उसको हमने लास्ट ईयर पूरा कर दिया था। तो लेकिन अभी कुछ सिलेक्टेड मुरलियां बीच बीच में से करेंगे। तो ये 1969 की पहली मुरली पड़ी, ऐसे कुछ दिन चलेंगे, जिससे कि हमें एक थोड़ा ओवरऑल कैसे यज्ञ में परिवर्तन आता रहा, हमको सबको आइडिया लगे, नए पुरानों सबको लगे। ओके, ओम शांति। हाँ, इसका PDF हम आज आपको शेयर कर देंगे, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट करते हुए। ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे, जो लोग लेट ज्वाइन करें, कल से आप सभी टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अमृत वेला तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी ब्राह्मण बच्चे करते हैं, और हमने इसीलिए डायरेक्ट अमृत वेला के बाद ये समय रखा है, 4:45 से 5:30 बजे। ठीक, तो ये समय बहुत अच्छा होता है, बुद्धि बहुत हमारी खुली होती है, एकाग्र होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो इस समय ज्ञान का अर्जन करना, अपनी बुद्धि को सुबह सुबह बाबा के महावाक्यों से भरना बहुत एक श्रेष्ठ हैबिट है। बाबा कहते हैं इस समय सोना नहीं है, इस समय बुद्धि को चर्न करके कुछ महावाक्य अपनी बुद्धि में हम हमेशा ही डालें, ये हमारी रूटीन होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्या शिक्षा है? अचल अडोल अवस्था और किसी का अवगुण ना देखना, गुण ही देखने हैं। जैसे बाबा ने किया वैसे ही हमको करना है। ओम शांति। चलते हैं बाबा की। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाकर
बहुत था पर खुद से अनजान थे। आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से, सद्गुणों